हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। नोटेशन देखिए क्या था, जेड एन। अब आप देखेंगे जैसे ही ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे, आपका सिलेबस भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जेड एन। मॉडुलो एन एडिशन मॉडुलो एन जो बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। और आगे जाके देखेंगे हम लोग कि ये रिंग भी फॉर्म करते हैं, फील्ड्स भी फॉर्म करते हैं विद पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट बन रहा है। ये क्या है? सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। इनफैक्ट डिस्टिंक्ट रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। एनीवेज, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो यहाँ पे मैं बोला था कि यहाँ पे क्या हम करेंगे कि मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाऊंगा ये Z2 निकाल के ना। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल, या मैं यूं बोल दूं वेरीफाई या विजुअलाइजेशन, जो भी आप बोलिए। मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, n, जो मॉडुलो n लेते थे, यहाँ पे मैंने क्या लिया 2। तो हमने देखा कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, इसके विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2, वो यही दो बनते हैं। ठीक है। सो अब 0 बार और 1 बार दो ही बनेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये रेजिड्यू क्लासेस जरा वेरीफाई करिए। चलिए 0 बार मैं लेता हूं। तो यहां पे क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स डिफिनीशन के हिसाब से, ये क्या है रेजिड्यू क्लास मतलब क्या, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास मतलब जो रिलेशन है उससे ये जो एलिमेंट 0 है ना, इससे रिलेटेड जितने इंटीजर्स होंगे ना उनका कलेक्शन होगा। तो बाय डिफिनीशन वो सारे इंटीजर्स सच दैट ये जो इंटीजर्स होंगी ना वो क्या होंगी, इस 0 के साथ रिलेटेड होंगी। किस रिलेशन से? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये a इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि 2 डिवाइड करेगा a माइनस 0 को। मतलब ऑब्वियस सी बात है 2 डिवाइड करेगा a को, और 2 डिवाइड करेगा a को मतलब a इजकल टू 2q, जहां पे q जो है एक इंटीजर होगी। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, दिस विल इंप्लाई दोज a बिलोंग्स टू z सच दैट a इक्वल टू 2q फॉर सम इंटीजर q। q क्या है? इंटीजर है। अब बस यहां पे क्या करिए, q इंटीजर है, 0 पहले रखिए तो 0 आ गया, 1 रखेंगे तो 2 आ गया, -1 रखेंगे तो -2 आ गया, 2 रखेंगे 4 आ गया, -2 रखेंगे -4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ गया, -3 रखेंगे -6 आ गया, डॉट 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 इस तरह से। तो अल्टीमेट ये देख रहा हूं 0 बार मेरा क्या आ रहा है। तो 0 बार अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्या है, 0 +-2 +-4 +-6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। ये मेरा हो गया क्या, ये रेजिड्यू क्लास करेस्पॉन्डिंग टू 0 ना मॉडुलो 2। तो ये मेरा क्या आ गया, 0 बार ना। चलिए अब मैं इसको इरेज करूं, ये थोड़ा सा काम, हाँ ठीक है कर रहा है। अब चलिए अगला क्या था, मैंने आपको बोला था 1 बार। ये देखिए 1 बार। सो यहां पे आ गया 1 बार। 1 बार बाय डिफिनीशन क्या होगा, दोज a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या, 1 मॉडुलो n। प्लीज चेक करिए दिस। ठीक है। अब सॉरी मॉडुलो n बोल रहा हूं, यहां पे n तो मैंने फिक्स कर दिया है ना, मॉडुलो 2। अभी डिफिनीशन से 2 डिवाइड क्या करेगा, a-1 को, मतलब a-1 इजकल टू 2q टाइप का। तो a इजकल टू 1 + 2q, जहां पे q कोई इंटीजर होगा। तो दोज a बिलोंग्स टू z सच दैट 1 + 2q, जहां पे q जो है एक इंटीजर होगा। प्लीज चेक करिएगा। अब q को 0 आप ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1, q को 1 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लीज चेक करिए। q को 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, प्लीज चेक करिए 3। q को -1 लेंगे तो ये -2 + 1 क्या आ गया, -1।
Q को आप 2 लीजिए तो आ जाएगा 5, Q को आप -2 लीजिए तो -4 प्लस -3, और इस तरह से आप देखेंगे डॉट डॉट। अब ये क्या आ रहा है जरा ध्यान दीजिए, +-1, फिर +-3, फिर +-5, इस तरह से आएगा और डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे समझ में आ रहा है आपको हो क्या रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें तो 0 बार क्या है, वो सारे के सारे ये सेट है इवन इंटीजर्स का। ध्यान दीजिएगा, ये इवन इंटीजर्स का सेट है, और अगर आप देखें 1 बार तो ये क्या है, सारे के सारे ऑड इंटीजर्स का सेट है, ऑड इंटीजर्स का सेट है। तो ये इवन इंटीजर्स और ये ऑड इंटीजर्स का सेट है। तो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है इवन और ऑड इंटीजर्स का, ठीक है। तो 0 बार इवन इंटीजर्स और 1 बार ऑड इंटीजर्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब मैं आपको विजुलाइज करता हूं पार्टीशन। अब ये रेसिड्यू क्लासेस है, तो क्या करेगा, ये जो Z2 मैंने लिखा था, Z2 क्या 0 बार और 1 बार, तो ये क्या करेगा, Z का पार्टीशन फॉर्म करेगा। ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में। अब ध्यान दीजिए, ये 2 पार्टीशंस होंगे, एक में क्या होगा 0 बार ये रेसिड्यू क्लास, दूसरे में क्या होगा 1 बार। 0 बार में जो एलिमेंट्स है उनको पहले लिख लीजिए, आपने लिखा था इवन इंटीजर्स हैं, तो देखिए क्या क्या है, 0, फिर क्या है +2 भी है, फिर क्या है -2 भी है, फिर +4 भी है, फिर क्या है -4 भी है, +6 है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या ऑड है, +1 है, -1 है, फिर +3 है, -3 है, एंड सो ऑन। तो मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया। अब यहाँ पे विजुलाइज करिए, देखिए पार्टीशन हो रहा है कि नहीं। ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, देखिए यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे अगर +1 है तो यहाँ पे +1 नहीं आएगा, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +2 नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, एज अ सेट ये 0 बार और 1 बार ये क्या है, इम्पटी सेट है, ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं, मतलब डिसजॉइंट सेट है। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिंक्ट रेसिड्यू क्लासेस। समझ में आ गया पहली चीज। और इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है, वो भी आप वेरीफाई कर चुके हैं। क्लियर, समझ में आया। तो सब कुछ क्लियर है। दैट मींस ये जो सेट बना रहा हूं रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 के करेस्पॉन्डिंग, ये क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब पार्टीशन करता है। समझ में आ गया। तो यहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ये भी वेरीफाइड है, और जो मैं कॉन्सेप्ट बताया वो भी वेरीफाइड है। अब आपका होमवर्क क्या होगा, मैंने n=3 के लिए ये बताया था। आप देखिएगा 3 डिसजॉइंट मतलब 3 डिस्टिंक्ट रेसिड्यू क्लासेस ये बनेंगे, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो पार्टीशन लिखा है इसके एलिमेंट्स निकालिएगा, इसके एलिमेंट्स निकालिएगा, और इसके एलिमेंट्स देखेंगे। जो एलिमेंट यहाँ पे है वो इन दोनों में से किसी के पास नहीं होगा, उसी तरीके से जो यहाँ पे होगा इन दोनों में किसी के पास नहीं, एंड जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो इन दोनों के पास किसी में नहीं होगा। मतलब ये एज अ सेट डिसजॉइंट, इनका यूनियन पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स देगा, मतलब ये पार्टीशन फॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। होपफुली ये मेरा कॉन्सेप्ट जो क्रिस्टल क्लियर वे में इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप एक ही वीडियोस कॉन्सेप्ट को जब बार बार पढ़ते हैं, आंख मूंद के विजुलाइज करते हैं, तभी कॉन्सेप्ट बनता है। एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि सर जब आप समझाते हैं तो चीजें बहुत आसान दिखती हैं, बट जब हम अपने से करते हैं तो चीजें नहीं समझ में आती या दिक्कत होती है। फ्रेंड्स ये ह्यूमन नेचर है। जब भी मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँगा, शायद आपसे भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँगा, क्योंकि हमारे समय यूट्यूब उतना फेमस नहीं था, ना कि एंड्रॉयड फोन हमारे पास अवेलेबल थे। जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे थे तब तो मोबाइल भी शायद बहुत कम, बहुत अमीर लोगों के पास हुआ करता था, वो भी टच स्क्रीन, सॉरी कीपैड वाला। टच स्क्रीन तो बहुत बाद में आया। तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, नॉलेज मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मुझसे बहुत बेहतर पढ़ाने वाले भी लोग हैं यूट्यूब पे, जो अपना नॉलेज आपको शेयर करते हैं। क्लियर है। तो आप विजुलाइज करें एक ही चीज को बार बार सोच सोच के समझने से, विजुलाइज करने से, फिर लिख के प्रैक्टिस करने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपको करते रहना है। क्योंकि एलजेब्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं, एलजेब्रा बहुत ही मैं बोलूँ ना कि 12 के बाद
जब हम लोग आए तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पहला पेपर हुआ करता था, तो कितनी दिक्कत होती रही होगी सोचिए। लेकिन जब वही चीजें पढ़ने लगे, सर लोग अच्छे मिल गए थे, एक्सप्लेन करते थे प्रॉपर, लिख लिख की प्रैक्टिस करने लगे, थोड़ा समय बीतते बीतते सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब धीरे धीरे ये जो रिलेशन था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, इसके फिनिशिंग की तरफ हम चलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन की, उसको मैं करवा देता हूं। सो कुछ सम प्रॉपर्टीज क्या है? सम प्रॉपर्टीज, ये मेरा माउस थोड़ा काम नहीं करता, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज क्या है? 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैं लिख देता हूं। नंबर थ्योरी में इसका बहुत यूज है, खास करके नेट और गेट का अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टीज में इनफैक्ट ये थ्योरम फॉर्म में है, बट मैं यहां पे लिखता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि लेट A is congruent to B mod C, सॉरी मॉड कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मॉड में बोल रहा हूं मतलब मॉडुलो n, एंड C is congruent to D मॉडुलो n, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं कि कोई भी 4 इंटीजर्स A B C D लेता हूं सच दैट A is congruent to B मॉडुलो n एंड C is congruent to D मॉडुलो n। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको समझिएगा। देन ये जो प्रॉपर्टीज मेन रिजल्ट्स में लिख रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए। तो A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D मॉडुलो n, ठीक है ना, मॉडुलो n। अब इसको वेरीफाई करना है, तो मैं साथ साथ वेरीफाई करते चलता हूं ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल n को मैं 2 ले लिया, तो मैं जानता हूं 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 2 ना, mod 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 2 को ये 2 डिवाइड करेगा, एंड तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये n। CD में ले लेता हूं, मान लीजिए 8 मैंने ले लिया यहां पे, और यहां पे मैंने 4 ले लिया mod n। तो इस प्रॉपर्टी से क्या बोलता था कि इसको इसके साथ ऐड करें तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 प्लस 4 मतलब 6 मॉडुलो 2, यही बोल रहा है ना। और आप वेरीफाई करिए, 12 माइनस 6 को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं, देख लीजिए, बिल्कुल 12 माइनस 6 आएगा, उसको 2 डिवाइड करता, तो बिल्कुल वेरीफाइड। तो इसका मतलब ये है, आप ये याद करें, ये मैंने बता दिया। अपने से कॉन्ग्रुएंस 2 इस तरह से ले लीजिए, और उसके बाद देखिए कि लेफ्ट, इसका मतलब क्या है? इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के साथ ऐड कर रहे हैं, और इसका राइट इसके राइट के साथ मॉडुलो n, यही तो मैं लिख रहा हूं, वेरीफाई कर दिया। तो बाकी जो मैं लिख रहा हूं इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड में आ जाता हूं। सेकंड क्या बोलता है कि ये माइनस भी कर दीजिए तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D मॉडुलो n। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए, इसमें से इसको, आप देखेंगे मॉडुलो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ये सेकेंड हो गया। थर्ड, आप इन दोनों को लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी, मतलब AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडुलो n, ठीक है ना, समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ना प्रॉपर्टी, फोर्थ जो मैं लिखने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। अगर A जो है कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलो n, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लीजिए ना, तो A के पावर, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर m लिया, वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा B रेज टू द पावर m मॉडुलो n। जहां पे आप लिख लीजिए वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिया था ना कि 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 2। अब मैं थोड़ा आसान ले लेता हूं, m को मैं 2 ले लेता हूं, तो 4 रेज के पावर m मतलब 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 स्क्वायर mod 2। ये बिल्कुल होगा, आप वेरीफाई करिए कैसे। 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, आप देखिए कितना आता है 12, और आप देखिए 12 को 2 जो है डिवाइड करता है, प्लीज चेक करिएगा। तो ये आ गया, क्लियर है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की हैं। इस पे बेस्ड नेट में जो आप देखेंगे बहुत सारे थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम है, आयलर थ्योरम है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है।
जो नेट के एस्पायरेंट होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वहां पे इन्हीं सब चीजों को तो बार बार आप यूज करते हैं। हाँ, यहां पे आपका होमवर्क होगा कि अगर, ध्यान दीजिए मैं क्या बोला, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो n के, तो a रेज टू द पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू द पावर m मॉडुलो n। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? मतलब a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, m फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a रेज टू द पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू द पावर m मॉडुलो n, तो क्या ये उल्टा ट्रू होता है? क्या दिस विल इंप्लाई a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n? क्या ये ट्रू होगा? ये होमवर्क होगा, आप वेरीफाई करिएगा। थोड़ा सा लेबल उठा दिया, आप वेरीफाई करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब मैं यहीं पे इसको फिनिश करूंगा। जस्ट मैं एक देख रहा था, एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है जो कि कई एग्जाम्स में आया है। तो ये थ्योरम है इसी प्रॉपर्टीज को लेके प्रूव करने को। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट पहले मैं लिख दूं। चलिए फ्रेंड्स, ये थ्योरम है। देखिए यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको आप देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट, जो कॉमन बार बार यूज करते हैं हम लोग नंबर थ्योरी में, नेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से कुछ बेसिक मैंने बता दिए जो मुझे याद पड़ा। उसमें मैंने एक ये देखा था थ्योरम जो कि आई थी, तो इसको मैं प्रूव कर देता हूं। बाकी आप बुक से जो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में आए होंगे प्रूव करने को, वो भी आप रिलेशंस जो या जो प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के, उसको आप देख लीजिएगा। यहां पे ये बहुत कॉमन है कि अगर ए बी दो इंटीजर्स है, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी मॉड n, एंड ये जो m है और ये जो मॉडुलो में नंबर है ना n, ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली को प्राइम। मतलब इनका जीसीडी, इसको क्या नोटेशन होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये m और n रिलेटिवली को प्राइम है, या मैं यूं बोलूं इनका जो जीसीडी है वो क्या है? 1 है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, को प्राइम्स भी बोल दे देंगे या फिर रिलेटिवली को प्राइम भी बोल दीजिए, चलेगा। सो रिलेटिवली वी है ये, रिलेटिवली को प्राइम्स ना, या को प्राइम्स भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिवली को प्राइम्स मतलब इन दोनों का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। तो अगर ऐसा है तो उस केस में ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा बी मॉडुलो n के। इन जनरल ये ट्रू नहीं होता, लेकिन अगर m और n का जीसीडी 1 हो गया तो a जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा b मॉडुलो n। इसका मैं प्रूव करता हूं, ये याद रखिए फ्रेंड्स। और ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, नेट के लिए सब कॉन्सेप्ट इकट्ठा होता जाएगा। जब आप नेट देंगे तो बड़े इजीली उसको क्रैक कर लेंगे। तो यहां पे ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है, इतनी चीजें गिवन है, दिखाना है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। तो चलिए गिवन है, क्या गिवन है पहले वो लिखिए, मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं। ये कई यूनिवर्सिटीज में, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज में 2-2 3-3 बार प्रूव करने को आया है ये। सो गिवन क्या है? एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी मॉडुलो n। क्लियर हुआ? तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि n डिवाइड करेगा बाय डिफिनीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एम ए माइनस एम बी। ठीक है, ये अब यहां से ध्यान दीजिए, n डिवाइड्स m, मैंने कॉमन ले लिया तो m इंटू ए माइनस बी। प्लीज चेक करिए। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग, कि जैसे n और m रिलेटिवली को प्राइम है ना, और n डिवाइड करता है m टाइम्स इस नंबर, तो यहां से क्या आता है रिजल्ट कि n डिवाइड करेगा a माइनस बी को। और यहां पे रीजन जरूर लिखिए, सिंस m एंड n आर रिलेटिवली को प्राइम्स। अब ये कैसे हो जाता है, मैं एक एग्जांपल लेके वेरीफाई करता हूं। देखिए 2 और 3 रिलेटिवली को प्राइम है, इनका जीसीडी 1 होता है। अब अगर मैं लिखता हूं कि 2 डिवाइड करता है 3 इंटू मान लीजिए 4 को, ठीक है ना, बिल्कुल डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करता है। अब 2 और 3 रिलेटिवली को प्राइम है, तो यहां से देखिए 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं 4 को, बस यही प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज कर लिया हूं। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या दिखाया कि n डिवाइड कर दिया a माइनस बी को, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के डिफिनीशन से a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। यही तो आपको प्रूव करना था, 2 लाइन का प्रूफ था। और ये कई बार मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट आंसर में आपके जब भी यूनिवर्सिटीज में आया होगा, तो बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से याद रखिए,
अगर ये कंडीशन है तो ये इंप्लाई करता है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ, m और n जीसीडी इनका 1 मतलब m और n रिलेटिवली को प्राइम नहीं है, तो ये जो है इसको इंप्लाई नहीं करता, मतलब दिस इक्वल नॉट इक्वल टू दिस इन जनरल, उसमें ये कंडीशन लगाया है। तो आपका एग्जांपल एक लेना होगा, होमवर्क में छोड़ता हूं कि दो इंटीजर्स a और b लीजिएगा सच दैट कोई पॉजिटिव इंटीजर m से आप मल्टीप्लाई कर दे तो वो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m हो, बट मॉडुलो n हो, लेकिन ये m और n जो है जीसीडी इनका 1 ना आए, मतलब ये रिलेटिवली को प्राइम न हो, तो आप देखिएगा इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है। ऐसा एग्जांपल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ये होमवर्क है, हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं जान पाऊं कि आप पढ़ रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि और जो लोग जो इसका काउंटर एग्जाम पर न ढूंढ पाए हों उनका भी हेल्प हो पाए। क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा हूं? आप a और b दो इंटीजर्स ले लीजिएगा, m एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिएगा सच दैट ये m जो मॉडुलो n में नंबर है उससे रिलेटिवली को प्राइम न हो, मतलब उनका जीसीडी 1 के अलावा कुछ और आ जाए, तो इन जनरल ये ट्रू नहीं होगा। तो ऐसा एक एग्जांपल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना? हो जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका जो एक लाइन का आधा पार्ट में बोलूं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस और इक्विवेलेंस क्लासेस, फिर पार्टीशंस भी था वो भी हमने सीखा, फिर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो n, यहां तक हमने कवर किया। अब यहां से शुरू होता है आपका मेन अलजेब्रा का पोर्शन, और वो क्या है? ग्रुप थ्योरी, मतलब ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ग्रुप में पढ़ने से पहले अब अगर आप थर्ड सेम में हैं तो मेरे ख्याल से आप ओल्ड सिलेबस पढ़े होंगे, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो। तो वहां पे आप देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस हुआ करता था। तो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे वो एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात वहां पे करते थे। तो ये सब जो आपने 12 में पढ़ा था ना, बिल्कुल आप उसको पढ़ के आइएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन से ही शुरू करेंगे। फिर उसके बाद उसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, और उसके बाद एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, ये सीखने के बाद फिर हम पहले तो सेमी ग्रुप, मोनोइड, फिर जो है ग्रुप पे चलेंगे। मतलब अब ग्रुप थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। बने रहें चैनल के साथ क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि वीकली आपको 2 वीडियोस में पूरी कोशिश करूंगा, वीकली 2 वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, क्योंकि समय का अभाव होता है, ठीक है ना, हम समय निकाल के ये वीडियोस बनाते रहते हैं। तो पैरेलली मेरा 11th 12th का भी चैनल मैंने बनाया, वहाँ पे भी बच्चों को करना है, आपके लिए भी मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ नेट गेट के लिए भी जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं उनके लिए, हालांकि वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बट लाइव क्लासेस के लिए फिर अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऐप कोशिश की जाए। तो मैं अभी तुरंत ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता, इन फ्यूचर जरूर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐप हो, थोड़ा सिक्योर्ड ऐप बने, तो फिर मैं ऐप के थ्रू भी ये चीज़ें नेट गेट और जैम का जो पेन ड्राइव कोर्सेज है वो अवेलेबल होंगी। बट मैं कब, ये मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप बीएससी के में हैं और आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर जाते जाते आप जैम दें और जैम निकल जाए, तो आप पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसको ले लें। अगर आप एमएससी में हैं, मे बी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, टारगेट नेट गेट का है, तो आप नेट गेट के लिए भी पेन ड्राइव कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। बट याद रखिए, पेन ड्राइव कोर्सेज जो हमारे हैं वो विंडोज सिस्टम में ही सपोर्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आपके पास कोई विंडोज सिस्टम है, तभी आप परचेज करें और लेके आप पढ़ना शुरू करें, ताकि समय वेस्ट ना करें, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और जब भी पढ़ें स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, ठीक है ना। तो अलजेब्रा के लिए अगर मुझसे आप स्टैंडर्ड बुक पूछेंगे तो 2-3 बुक्स मैं बता रहा हूं, जो कि सबसे मतलब अच्छा जो बुक होगा, जॉन बी फ्रेले की बुक आती है, फिर जैन नागपाल भट्टाचार्य की बुक है, जोसेफ ए गैलियन की बुक है, और सबसे स्टैंडर्ड अगर आप पढ़ पाए तो रामजी लाल सर की बुक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताया, और जिनको मैं पढ़ा हूँ, पढ़ता हूँ, मजा आता है। बट ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही अच्छी बुक्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। जो आपको अच्छा लगे स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली जाइए। अगर टारगेट आपका पहले जैम, फिर आगे चल के नेट और गेट है, और हायर मैथ्स में आप कुछ करना चाहते हैं, तो
स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना पड़ेगा। लोकल बुक से बहुत हद तक आप बस एग्जाम पास कर सकते हो, होम एग्जाम्स। लंबे रेस के मतलब में आप पार्टिसिपेट करने के एबल तभी होंगे जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी मेरा एफर्ट था आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो आपके मन में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और लिख लिख के प्रैक्टिस करने से होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। मोर ओवर, अगर आप चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोज बनाने के लिए। तो रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस आती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है अलजेब्रा का, मेरे ख्याल से पार्ट ए, थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं ना, पार्ट ए का फर्स्ट यूनिट। अब हम ग्रुप थ्योरी की तरफ चलेंगे, जहां पे हम बाइनरी ऑपरेशंस और उसके टाइप्स वगैरह करने के बाद सीधे ग्रुप्स पे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।